नमस्कार। आज हम हरियाणा की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प अखाड़े सिरसा जिले के सियासी मिजाज की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे हाथ दैनिक भास्कर का एक सर्वे लगा है जिसने वहां के 5 विधानसभा क्षेत्रों एलनाबाद, सिरसा, डबवाली, कालावाली और रानिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। बिल्कुल, और ये सर्वे ना एक अजीब सी पहेली हमारे सामने रखता है। पहेली? कैसी पहेली? देखिए, सर्वे में शामिल करीब 73% लोग वो ये कहते हैं कि उनके नेताओं से मिलना जुलना, मतलब अपनी बात पहुंचाना आसान है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। हाँ, मतलब नेता दरवाजे बंद करके तो नहीं बैठे, लेकिन इसमें पहेली कहाँ है फिर? पहेली ये है कि इसके बावजूद 51% लोग, यानी आधे से भी ज्यादा, चुनावी वादों के पूरा न होने से बुरी तरह नाखुश हैं। अच्छा। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का मिशन शुरू होता है। पहुंच तो है, पर परिणाम कहाँ है? नेता मिल तो रहे हैं, पर काम क्यों नहीं हो रहा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ नेताओं की रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं है, ये तो बदलती हुई राजनीति और वोटरों की उम्मीदों को समझने का एक मौका है। सही बात है। तो चलिए इस पहेली की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं कि सर्वे में शामिल 5 बड़े नेताओं का प्रदर्शन कैसा रहा। कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, गोकुल सेतिया, शीशपाल सिंह खेरवाला और इनेलो के आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला। चलिए सबसे पहले उस पैमाने को देखते हैं जहां नेता सबसे अच्छा कर रहे हैं, यानी जनता से जुड़ाव और पहुंच। ये किसी भी नेता के लिए राजनीति का, समझिए, पहला सबक होता है। और यहीं पर जमीन आसमान का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल हैं, जिनके लिए सर्वे में शामिल लगभग 10 में से 10 लोगों ने, यानी 97% ने कहा कि उन तक पहुंचना बेहद आसान है। और दूसरी तरफ है इनेलो के अर्जुन चौटाला। उनका स्कोर तो बहुत ही कम है। हाँ, 10 में से सिर्फ 3-4 लोग ही ऐसा मानते हैं। ये कोई मामूली अंतर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी खाई है। ये दिखाता है कि एक नेता जमीन पर कितना सक्रिय है और दूसरा शायद अपनी राजनीतिक विरासत के भरोसे बैठा है। सही कहा। क्षेत्र के दौरे करने के मामले में भी बेनीवाल 95% के साथ सबसे आगे हैं। ये बताता है कि वो सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि लगातार लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि कुछ नेता लोगों के बीच ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन असल सवाल तो वही है, क्या उनकी मौजूदगी किसी काम में भी तब्दील हो रही है? हाँ, जो हमने शुरू में उठाया था। सर्वे का अगला हिस्सा इसी सवाल की पड़ताल करता है और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं उस पैमाने पर जो सिर्फ मिलने जुलने से आगे की बात करता है, काम करने की क्षमता और वादों की विश्वसनीयता। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अच्छा। समस्या निपटान, यानी लोगों की मुश्किलें सुलझाने के मामले में भरत बेनीवाल 95% के साथ फिर से टॉप पर है। और सबसे नीचे कौन है? फिर से अर्जुन चौटाला, सिर्फ 32% के स्कोर के साथ। सिर्फ 32%? लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है चुनावी वादों को पूरा करने का। ये वो पैमाना है जो सीधे सीधे नेता की नीयत और काबिलियत को दिखाता है। और यहाँ क्या नतीजे हैं? यहाँ भरत बेनीवाल 93% के स्कोर के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि उनकी कही बातों पर जनता को भरोसा है। और इनेलो के नेता? लेकिन इनेलो के नेताओं को देखिए, आदित्य देवीलाल को सिर्फ 24% और अर्जुन चौटाला को सिर्फ 20% लोग इस लायक समझते हैं। 20%? जी, यह आंकड़ा उस 51% की नाराजगी की सीधी सीधी वजह बताता है। लोग देख रहे हैं कि वादे सिर्फ कागज पर रह गए हैं। इसका मतलब है कि वोटर अब बहुत बारीकी से हिसाब किताब रख रहा है। सिर्फ हाथ मिला लेने या चाय पी लेने से अब काम नहीं चलेगा, अब तो काम का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से बात प्रशासनिक पकड़ पर आती होगी कि कौन सा नेता अफसरों से काम निकलवाने में कितना माहिर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सर्वे का एक पैमाना है अफसरों से बात मनवाने की क्षमता, और यहां भी बेनीवाल 94% के साथ अपनी प्रशासनिक पकड़ का सबूत देते हैं। लेकिन इसी पैमाने पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रोफाइल उभर कर आता है कांग्रेस की ही दूसरे नेता गोकुल सेतिया का। अच्छा, उनका मामला क्या है? गोकुल सेतिया जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरने में, मतलब 86%, और विधानसभा में आवाज उठाने में 88%, बहुत मजबूत हैं। वो एक जुझारू नेता की छवि रखते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब बात अफसरों से काम निकलवाने की आती है तो सर्वे कहता है कि उनकी पकड़ कमजोर है। 1 मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। अगर कोई नेता विधानसभा में और सड़क पर लगातार मुद्दे उठा रहा है तो अफसरों पर उसकी पकड़ कमजोर कैसे हो सकती है? यही तो। आमतौर पर तो ऐसे नेताओं से अफसर ज्यादा डरते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर राजनीति की बारीकियां सामने आती हैं। देखिए, डरना एक बात है
और सम्मान के साथ काम करना दूसरी। अच्छा। सर्वे का इशारा यह है कि शायद उनकी कार्यशैली टकराव वाली है, सहयोग वाली नहीं। जैसा कि सर्वे के विश्लेषण में कहा गया है, वो अफसरशाही से पंगा लेते हैं, समन्वय नहीं बनाते। ओहो। और जब तक सिस्टम में सहयोग न हो, फाइलें आगे नहीं बढ़ती, चाहे आप कितना भी शोर मचा लें। तो इसका मतलब ये है कि आज का वोटर सिर्फ आंदोलन करने वाले नेता से ज्यादा नतीजा देने वाले नेता को पसंद कर रहा है। उसे ऐसा नेता चाहिए जो लड़ना भी जानता हो और काम करवाना भी। बिल्कुल, ये आज की राजनीति का एक अहम पहलू है। सैंतिया का प्रोफाइल एक एक्टिविस्ट नेता का है। वो सिस्टम को चुनौती देते हैं, जो जरूरी भी है। हाँ। लेकिन सर्वे इशारा कर रहा है कि जनता अब चाहती है कि नेता सिस्टम को चुनौती देने के साथ साथ उसी सिस्टम के अंदर रहकर काम निकलवाना भी सीखे। यहीं पर बेनीवाल उनसे बाजी मार ले जाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अब आते हैं उस पैमाने पर जो इनेलो की कहानी को और भी साफ कर देगा, जमीनी सक्रियता और नेतृत्व। जी। जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरना। इसमें बेनीवाल और सैतिया तो 94% और 86% के साथ जन नेता दिखते हैं, लेकिन इनेलो की नेताओं का क्या हाल है? यहां इनेलो का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। आदित्य देवीलाल सिर्फ 32% पर हैं। और अर्जुन चौटाला सिर्फ 14%। 14%? सिर्फ 14%? ये तो मतलब इससे ज्यादा लोग तो शायद अपने मोहल्ले के क्रिकेट मैच में हिस्सा लेते होंगे। सही कहा। एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता के लिए जमीन पर सिर्फ 14% सक्रियता, ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी राजनीतिक विरासत के पतन का संकेत है। ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पहचान ही जनता के नेता के तौर पर थी। हाँ, वो तो जमीनी नेता थे। वो लोग थे जो धूल मिट्टी में लोगों के बीच रहकर राजनीति करते थे। लेकिन सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल उस विरासत की कमाई खा तो रहे हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के बजाय, जैसा कि सर्वे की भाषा कहती है, उसे डुबाने का काम कर रहे हैं। तो क्या सर्वे उन्हें सीधे सीधे विफल बता रहा है? सर्वे के शब्द बहुत कठोर हैं। वो उन्हें लगभग हर पैमाने पर नकारा साबित करता है। ये जनता की तरफ से दी गई एक सीधी सीधी फेल की मार्कशीट है। बाप रे। इसे ऐसे समझिए, ये एक शानदार रेस्टोरेंट की तरह है जिसे दादा परदादा ने बनाया था, जहां का खाना बहुत मशहूर था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी उसे चला रही है, वो किचन में जाने के बजाय सिर्फ कैश काउंटर पर बैठना चाहती है। ग्राहक तो पुरानी साख पर एक दो बार आएगा, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो वो वापस नहीं आएगा। इनेलो के साथ सर्वे के मुताबिक यही हो रहा है। वाह, ये तो पार्टियों की स्थिति पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। तो चलिए अब पार्टियों की स्थिति का एक सारांश देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए तस्वीर कैसी दिख रही है? कांग्रेस के लिए कम से कम इस सर्वे के दायरे में तस्वीर काफी मजबूत है। भरत सिंह बेनीवाल तो हर पैमाने पर 93% से 97% के बीच स्कोर करके एक आइडियल नेता के मॉडल के तौर पे उभरे हैं। मतलब पहुंच, परिणाम और प्रशासनिक पकड़ तीनों में मजबूत। बिल्कुल। और बाकी कांग्रेसी नेताओं का क्या? गोकुल सैतिया और शीशपाल सिंह भी मध्यम से मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, सैतिया के लिए सर्वे की एक सलाह है, अपनी प्रशासनिक कार्यशैली पर ध्यान दें। वो पंगा लेने वाली बात। हाँ, पंगा लेने के बजाय काम निकलवाने पर फोकस करें। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता जमीन पर सक्रिय दिख रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। और अब उस पार्टी की बात करते हैं जिसकी हालत सर्वे में सबसे ज्यादा खराब दिख रही है, इनेलो। क्या ये सिर्फ दो नेताओं की समस्या है या पूरी पार्टी की रणनीति पर सवाल है? ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब आपके दो प्रमुख नेता हर पैमाने पर सबसे नीचे हों, तो ये व्यक्तिगत विफलता से ज्यादा एक रणनीतिक विफलता है। ये दिखाता है कि पार्टी अपनी जड़ों से कट चुकी है। जनता तक पहुंच नहीं, वादों पर अमल नहीं, सड़क पर संघर्ष नहीं। सर्वे का निष्कर्ष बहुत सीधा है। अगर इनेलो ने अपनी कार्यशैली में जमीनी स्तर पर तुरंत और व्यापक बदलाव नहीं किया, तो अगले चुनाव में उनकी हार लगभग तय है। तो उन्हें करना क्या होगा? सिर्फ चेहरे बदलने से काम चल जाएगा? नहीं, अब सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी पूरी राजनीति का तरीका बदलना होगा। उन्हें अपनी विरासत के नाम पर वोट मांगना बंद करके काम के दम पर अपनी विश्वसनीयता दोबारा बनानी होगी। मतलब बैक टू बेसिक्स। बिल्कुल। उन्हें फिर से लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होंगी और उनके लिए लड़ना होगा। सिर्फ विधानसभा में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी और सरकारी दफ्तरों में भी। यह एक तरह से पार्टी के लिए एक अलार्म है। तो इस पूरी चर्चा और सर्वे के आंकड़ों का निचोड़ क्या निकलता है? सिरसा की राजनीति का बड़ा संदेश क्या है? बड़ा संदेश ये है कि राजनीति की परिभाषा बदल रही है। अब सिर्फ बड़ा नाम, बड़ा परिवार या बड़ी गाड़ी होना काफी नहीं है।
जनता अब एक स्मार्ट वोटर बन चुकी है। हाँ, वो देख रही है कि कौन सिर्फ हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है और कौन असल में उनके लिए काम कर रहा है। और सर्वे का अंतिम संदेश भी कुछ ऐसा ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा लगता है कि जनता अब नेताओं की अनदेखी का हिसाब बराबर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, जो प्रदर्शन करेगा वही सियासत के मैदान में टिकेगा। सही बात है। और ये सब सुनने के बाद एक अंतिम विचार आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। ये सर्वे सिर्फ सिरसा जिले के कुछ नेताओं का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये हरियाणा की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? आप किस बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं जहां मतदाता अब बड़े नामों और राजनीतिक विरासत के तिलिस्म से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, क्या अब नेताओं के काम, उनकी जवाबदेही और वादों को पूरा करने की उनकी क्षमता ही सबसे बड़ा पैमाना बन रही है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये सिर्फ इनेलो के लिए नहीं बल्कि हर उस राजनीतिक दल और नेता के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सिर्फ अपने सरनेम के दम पर राजनीति करना चाहता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है।